हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कहीं आपकी गाय भैंस की लीवर कमज़ोर तो नहीं। ऐसे पहचानें। बहुत ही ज़्यादा यदि पशुओं के अंदर जो डेयरी फार्मर हैं या जितने भी जो पशु पालक हैं वह रखते हैं, तो यदि आपके पशुओं की आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके पशु की लीवर कमज़ोर हो गई है, किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, डिटेल से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको पशु में यदि लीवर की कमज़ोर है तो उसके अंदर आपके पशु भूख ही नहीं लगती। बहुत से इस तरह के कारण हैं, मेजर भी कारण हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। उसकी वजह से भी आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आप कई तरह की दवाइयाँ पाउडर दे चुके होते हैं, फिर भी आपके पशुओं को रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उसकी वजह होती है कि आपके पशु की लीवर कमज़ोर है। तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, आप अपने पशु को कैसे पहचान सकते हैं कि आपके पशु में लीवर की कमजोरी है या लीवर की कमी आ गई है आपके पशु में। किस तरह से आप पहचानें ताकि आप अपने पशुओं को जो लीवर दाग ला करके दें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लगभग आम लोगों को भी पता है कि यदि आपके पशु में जैसे लीवर कमज़ोर हो जाती है या लीवर में यदि किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आपके पशु की भूख कम हो जाती है। जब आपके पशु का डाइजेशन है वो कमज़ोर हो जाता है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। रही बात यदि आपके पशु में यदि लीवर कमज़ोर होती है, उसकी वजह से आपका पशु धीरे धीरे खाना भी छोड़ देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका पशु थोड़ा खा रहा है, फिर थोड़ा और खा रहा है, फिर सुस्त बैठ जाता है, कम खाता है, जुगाली कम करता है। तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में लीवर कमज़ोर हो चुकी है। रही बात यदि आपके पशु में जो यदि कुछ खा रहा है, वो खाने के साथ यदि आपका पशु जुगाली बाहर फेंक रहा है, जिस प्रकार से वोमिटिंग सी कर रहा है, तब भी ये आपको देख लेना चाहिए। यदि आपके पशु वोमिटिंग कर रहा है, उल्टी टाइप सी कर रहा है या मुंह से बहुत ज़्यादा पानी फेंक रहा है जुगाली के साथ, तो भी आपको देख लेना चाहिए कि आपके पशु की लीवर कमज़ोर हो गई है। या यदि आप अपने पशु को कुछ खिलाते पिलाते खूब हैं, बहुत अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, फिर भी आपका पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु की लीवर कमज़ोर हो चुकी है। रही बात लीवर कमज़ोर होने से आपके पशु में जो डायरिया है, दस्त है, वह नहीं रुक पाता है। कई बार आप अपने पशु को कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक यदि टेबलेट देते हैं, जिसकी वजह से आपके पशु को जो डायरिया एक बार तो रुक जाता है, लेकिन फिर आपके पशु का 2 से 3 दिन बाद में वापस स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु में लीवर की कमज़ोरी की वजह से आपके पशु में जो डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, गोबर पतला कर रहा है, तो वह हो सकता है आपके पशु में लीवर की कमज़ोरी है। उसी की वजह से आपके पशु में डायरिया हो रहा है। रही बात यदि आपके पशु में पाचन क्रिया सुचारू रूप से चल नहीं रही है, यानी पाचन एकदम सही नहीं चल रहा है, कई बार आपका पशु अध कचरा सा गोबर डाल रहा है, गोबर के साथ यदि आपके पशु कुछ जो अनाज दे रहे हैं वह साथ में डाल रहा है, या जो कुछ इस तरह का सूखा चारा दे रहे हैं वह भी गोबर के साथ बिना जुगल जैसे बाहर आ रहा है, तो भी आपके पशु में लीवर की कमज़ोरी या लीवर आपके पशु की कमज़ोर हो चुकी है। आपके पशु को लीवर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तो उस स्थिति के दौरान भी आप अपने पशु को लीवर दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु वज़न नहीं ले पा रहा है, वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, खाना पीना भी कर रहा है लेकिन वज़न नहीं ले पा रहा है, तो भी आपके पशु में लीवर की डेफिशिएंसी है या लीवर आपके पशु में कमज़ोर हो चुकी है। उसकी वजह से आपका पशु वज़न नहीं ले पा रहा है, हाइट नहीं बढ़ पा रही है, आपका पशु स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं बन पा रहा है, या आपके पशुओं की जो शरीर की शाइनिंग है वह भी नहीं ले पा रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं की लीवर कमज़ोर हो चुकी है। या वज़न ढोने वाले पशुओं में यदि आप वज़न ढो रहे हैं, वो पशु जल्दी ही सांस फूलने लग जाती है, या पशु आपका जो मुंह से लार आने लग जाती है, या झाग सा फेंकने लग जाता है, या अंदर जो खाया पिया बाहर फेंकने लग जाता है, तब भी आपके पशु में लीवर कमज़ोर है। एक और मेजर कारण बताता हूँ। यदि आपके पशु में यदि जब लीवर की कमज़ोर हो जाती है तो उसकी वजह से आपका पशु बांझपन में भी चला जाता है, यानी इनफर्टिलिटी, आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है धीरे धीरे। तो आपके पशु में यदि लीवर कमज़ोर है, कई बार आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, आपने देखा होगा, तो ये देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पशु की लीवर कमज़ोर है। रही बात यदि आपके पशु की लीवर कमज़ोर
होती कौन से एरिया में है, जहाँ पर यदि आप अपने पशुओं को यदि ज़्यादा जिस तरह से हरा चारा यदि आप अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसमें कई बार यदि आप जो बागानों में या हरा चारागाह में काट करके यदि जो हरा चारा लेकर के आ रहे हैं तो उसमें कई बार इस तरह के जो कीड़े हैं वह यदि आपके पशु में उस घास के साथ अंदर चले जाते हैं पशुओं के पेट के अंदर, तो उसकी स्थिति के दौरान भी आपके पशुओं की लीवर कमज़ोर हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आप अपने पशुओं की एक तो समय समय पर उनकी डिवर्मिंग कराते रहें। डिवर्मिंग कराने के बाद में आप अपने पशुओं को अच्छा लीवर टोन दें। एक और बताना चाहता हूँ कि लीवर की कमज़ोरी की वजह से आपके पशुओं की भूख कम होती है, खाना पीना कम कर देता है, जुगाली नहीं कर पाता है, सुस्ता बैठा रहता है, कम खाता है, कम जुगाली करता है, वजन नहीं ले पाता है। साथ साथ आपके पशुओं की जो इम्यूनिटी है वह भी डाउन होती जाती है, आपका पशु बार बार बीमार होता रहता है। रही बात आपके पशुओं में बांझपन की शिकायत हो जाती है, कई बार आपका पशु रिपीट ब्रीडिंग के भी केस में चला जाता है। तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को अच्छा लीवर टोन ला करके दें। अब अच्छा लीवर टोन कौन सा होना चाहिए? देखो, आप अपने पशु को यदि अच्छा लीवर टोन देना चाहें तो उसके अंदर लीवर टोन भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए और साथ में उसमें आयरन टॉनिक भी होना चाहिए। यानी तीनों चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर लीवर हो, आयरन हो और विटामिन्स हो, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इस तरह की यदि दिक्कत यदि जो टॉनिक है वह सभी के सभी जो मिले हुए आपके पशु जो लीवर टोन लेकर के आते हैं उसमें मिले हुए होने चाहिए। वह यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात डोज, तो आप 50 ml, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है तो इन्हें 50 ml सुबह और 50 ml आप शाम को प्रतिदिन आप अपने पशुओं को दे सकते हैं यदि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो। यानी 100 ml पर डे। यदि जिन पशुओं का वजन कम है तो उन्हें आप 50 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशु को लीवर टोन दे सकते हैं। देखो, लीवर टोन आपके पशु में मेटाबॉलिक रोग है उनसे भी बचाता है। बहुत सी इस तरह के मेटाबॉलिक रोग होते हैं, उनसे आपके पशु में लीवर से संबंधित, पाचन से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो गई है उसको भी आपके पशु में कंट्रोल करने का काम करता है। रही बात एक, यदि आप अकेला यदि आप लीवर टोन देते हैं, उनके साथ यदि आप आयरन टॉनिक और विटामिन टॉनिक यदि आप साथ में जो मिक्स वाला यदि लीवर टोन देंगे वह आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा। जो छोटे हैं उन पशुओं को आप 10 ml दे सकते हैं, भेड़ बकरियों में 10 ml, मीडियम थोड़ी सी बड़ी भेड़ बकरियाँ बॉडी वेट ठीक है उसे 20 ml, मीडियम साइज़ के पशु हैं उन्हें आप 40 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। आप अपने पशुओं को यदि प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट पशुओं में भी आपके पशु में कई बार यदि दिक्कत है तो उसमें क्या है, लीवर मजबूत रहेगी तो आपके पशु में पेट में पलने वाला बच्चा भी अच्छा और स्वस्थ रहेगा। तो आप अपने पशुओं को कम से कम 1 से 2 लीटर लीवर टोन एक साथ तो आप अपने पशुओं को ज़रूर देना ही चाहिए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए। इसी तरह से आपको मैं किस तरह की यदि कैल्शियम की डिफिशियंसी, फास्फोरस को कैसे पहचाने, सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो लेकर के आऊँगा। रही बात यदि आपको मेडिसिन के वाल मेडिसिन के बारे में जानना है तो चैनल पर वीडियो बनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पूरी मेडिसिन के बारे में, वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो जितना उसके शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।